एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अपने ब्लॉग्स। तो अभी हो रही है सुबह के बज रहे हैं 10। तो आज जो है यूवी स्कूल गया है और यूवी के पापा भी आज गए ऑफिस। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि इवनिंग शिफ्ट जो है चेंज होती रहती है, टाइमिंग चेंज होता रहता है, जैसे कभी 12 बजे, कभी 1, कभी 10। तो आज जो है गए हैं, अभी गए हैं 10 बजे। तो ये जो टाइमिंग है ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है। उसमें क्या होता है, सुबह ही सुबह सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, लंच लेके जाते हैं। और जब इवनिंग शिफ्ट रहती है ना, तो सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है। मतलब आप ये समझ लो कि इवनिंग है तो सुबह सुबह नाश्ता भी चाहिए, लंच करना भी है और डिनर लेके भी जाना है, क्योंकि 10 बज जाते हैं आते हुए। तो सुबह सुबह जो ऐसी रेल बन जाती है, मतलब वो जो एक के बाद एक काम, फिर घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, फिर पूजा पाठ, नहाना, मतलब सुबह सुबह समझ लो। मॉर्निंग में अगर कोई मुझसे ये कह दे कि ये वाला काम कर लो, इससे ये है, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मैं बिल्कुल मतलब फ्री नहीं हूँ। और आज जैसे बिल्कुल ठीक लग रहा है, काम भी सारे ख़त्म हो गए, लंच बन गया, लौकी की सब्जी बनाई थी, नाश्ता हो गया, नहाना वाना सब हो गया। और एक्स्ट्रा काम भी होंगे, अब देखना, अभी व्लॉग एडिट करूँगी। अभी जो है कट कर रही हूँ करेले। तो ये हैं करेले। तो आज बनेंगे करेले, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम करेले भरमा। मतलब मैंने कभी भी अभी तक भरमा करेले नहीं बनाए, मुझे अभी पता भी नहीं है कि करेले भरमा कैसे बनते हैं। तो मैं वो देख लूँगी नेट पे कि कैसे बनते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि नेट पे सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। तो इनको कट करके और इसमें नमक वगैरह लगा के शाम तक रख देती हूँ, शाम को बनाऊँगी। तो ये होता है कि एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ही हस्बैंड निकल जाएँ ऑफिस के लिए, ठीक है, बच्चा तो जा ही रहा है स्कूल, तो काफ़ी काम जो ऐसा होता है कि फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं। और हस्बैंड लोग घर में रहते हैं तो आपको पता ही है कि इतना नहीं हो पाता है कि आप मॉर्निंग में जो काम, जो प्रायोरिटी है, पहले तो उन कामों को होता है कि हाँ भाई ये काम ज़रूरी है। बाकी तो ये 3 दिन से करेले पड़े हुए हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि शाम को जब यूवी आता है तो मुझे उसको पढ़ाना, स्कूल से आके सुलाना, फिर एडिटिंग, फिर सामान कुछ लेके आना नीचे से, वो चीज़ें। तो मतलब बिल्कुल आप समझ लो टाइम मेरे पास होता ही नहीं है। कभी कभी तो इतना टाइम भी नहीं होता कि कॉल भी कर लिया जाए किसी को, मतलब इतना बिजी हो जाता है बहुत कभी कभी इतना। क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा यूवी के ऊपर भी जाता है कि भाई बच्चा है, उनको आपको पता ही है कि आप बच्चे को नहीं लेके बैठोगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, कितना भी वो खुद से पढ़ ले, अगर आप वहाँ नहीं बैठोगे तो थोड़ा बच्चा ढील दे देता है। तो ये करेला, तो करेले जो है लास्ट ही बन रहे हैं सीज़न, अब नहीं बनाऊँगी इसके बाद। थोड़ा सा मेरे पतिदेव की डिमांड थी कि भरमा करेले बनाओ, तो जैसे मैं करेले बनाती हूँ वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे तो मैंने कहा चलो आज जो है भरमा ही देखते हैं कैसे बनते हैं। तो करेलों का ऐसा है, सबसे बढ़िया जो ट्रिक होती है इनकी, जो बहुत टेस्टी लगते हैं करेले, जो कि मैंने अपने ससुराल से सीखे हैं, कि आप जब इनको फ्राई उबाल लेते हो, बॉईल कर लेते हो, उसके बाद इनको तल लो, थोड़ा सा इनको डीप फ्राई ज़रूर कर लो। उससे क्या होता है, इनका कड़वापन बिल्कुल निकल जाता है, आधा कड़वापन तो निकल जाता है। नमक लगा के रख देंगे शाम तक, 2-3 घंटे, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे भी आप रख सकते हो। तो और बाकी कड़वापन आप इनको फ्राई कर लो। फिर तीसरा जो ट्रिक है कड़वेपन दूर करने का, वो है खट्टा, नींबू डाल दो, बस नींबू या आमचूर जो भी आपके पास है। इसके बाद अगर आपके करेले, बस मान के चलो कड़वे कभी नहीं बन सकते, कभी ज़िंदगी में आपके करेले, जो लोग कहते हैं करेले, किसी के मैंने करेले खाए हैं, खाए भी नहीं जाते हैं, वो उनका कड़वापन अलग ही लगता है। लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल कड़वापन जो है हटा देती हैं करेलों का। तो बस वही है कि ये चीज़ थोड़ा सा, करेले तो मेरे घर पे मम्मी जो बनाती हैं वो भी कभी कड़वे नहीं होते हैं, और ससुराल के थोड़े मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छे लगे क्योंकि जो फ्राई करने के बाद टेस्ट आता है ना इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यही बोलूँगी कि मतलब करेले तो मैंने ये वाले अपने ससुराल से, मतलब ये होता है वहाँ पे तले गए थे ना, तो उसका टेस्ट मुझे अच्छा आया, अलग आया, तो मैं हमेशा यही बनाती हूँ। तो बच्चे तो वैसे करेले नहीं खाते हैं, यूँ भी बिल्कुल भी करेले छूता भी नहीं है। बाकी मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं सही बताऊँ, जब करेले बनते हैं, मेरे हस्बैंड भी 1-2 बार खा के कहते हैं बस अब नहीं खाना, लेकिन मुझे करेले दे दो, मैं मतलब दाल के साथ या फिर पराठे वगैरह के साथ मैं खा लेती हूँ। चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। सबसे पहले ब्लॉग को मैं बिल्कुल रेडी रख दूँगी पोस्ट करने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी आज बनाऊँगी रील्स, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। वो मैं सब जगह पोस्ट कर देती हूँ, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा। लेकिन फिर भी जो लोगों ने इंस्टा पे मुझे फॉलो किया है, वो ये मैं मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप जो है आईडी है मेरी, इस पर जाके प्लीज़ ज़रूर से फॉलो कीजिए। और चलिए पहले करेलों को फटाफट से कट करके नमक लगा के
करेले का काम भी कर दिया जैसे कि आपने देखा। और हमारे लड्डू गोपाल यहाँ बैठ गए हैं, विराज हो चुके हैं विराजमान। पूजा पाठ होने के बाद ये अपने झूले पे या अपने यहाँ पे जिनकी खाट है यहाँ पर रहते हैं, तो ये यहाँ बैठे रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बस ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है, और बहुत एक अलग ही एहसास होता है कि हाँ मतलब वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े अच्छे लगते हैं। और अब तो जन्माष्टमी आने वाली है, उसकी भी तैयारियां करनी है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ख़तरनाक वाली धूप है, देखो इधर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आज बना लेते हैं कुछ रील्स जो मैंने सेव कर रखी हैं, और फिर मिलते हैं बाद में। तो हो चुकी है शाम, अब पसीना देखो कितने आ रहे हैं। और यहाँ पे करेले जो हैं उबल चुके हैं। ये मैंने प्याज कट करके रख दिया, और ये है ये पिसा हुआ प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो बस अब ये जो है उबल चुके हैं, पानी इनका सूख चुका है पूरा। अब इनको करूँगी फ्राई, डीप फ्राई। बस फिर सिंपल तड़का, पहले प्याज भूनूंगी कटा हुआ बारीक, उसके बाद जो है पेस्ट है उसको भून के फिर करेले डाल देंगे और नींबू वगैरह। तो बस करेले हो गए रेडी। और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दोपहर में बस यूवी स्कूल से आया था, फिर थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह हुई। आज हम लोग दिन में नहीं सोए, नींद नहीं आई, आज यूवी को भी नींद नहीं आई, तो इसीलिए आज दोपहर में चली पढ़ाई। अब मौसम देखो कैसा हो रहा है, पीला पीला। तो अभी शाम की चाय नहीं हुई है, यूपी के पापा आने वाले हैं तो बनेगी चाय, चाय पियेंगे। फिर जो है दूध वगैरह लेने जाना है, फिर दूध लेकर आएंगे। और कल है फ्राइडे। अभी कौन आया है देखें जरा, कौन है? ये नाम लिया हाजिर, शैतान, नाम लिया शैतान। ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग में चल रहे हैं करेले, करेले की। आज भरमा नहीं बन पाएंगे आपने कहा था, पूछो क्यों? अरे क्या हुआ, जैसे मैं काटती हूँ वैसे काटती है। और भरमा में बीच की, जो मैंने आपको बताया था सुबह भरमा बनेंगे, वो हुआ ये पूरे कट गए। तब मैंने सोचा कि वो बीच में से कटोगे फिर फिलिंग होती है, तब तक कट चुके थे। लेकिन करेले तो मेरे अच्छे ही बनते हैं। इतने टेस्टी बनते हैं कि नहीं बनते करेले? तो वही बन रहे हैं। चलो अभी एक बार अगली बार लाकर फिर भरमा बनाऊंगी। इस बार तो अब हो गया जो हो गया। 10 बजे यूवी कह रहा है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, यूवी कह रहा है कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ही आज सोया नहीं, आज पढ़ाई हुई इसकी। फ़ोन कहाँ था? तो कंपनी के ही आते हैं। ये देखो कॉल बैक हो रही है, बताओ पानी लाऊं? अच्छा पानी। चलो आज मैंने भी जो है, ये क्या पढ़ा है भाई, चाय नहीं पी, तो अब बनेगी चाय। फिर दूध वगैरह लाना भी है। कल ऐसा है ना, कुर्ता पजामा पहन के जाना है। चलो भाई बना लेते हैं चाय और फिर मिलते हैं। ये बन चुकी है गर्मा गर्म चाय। चाय पियो, दाना निकला पिंपल। चलो चाय पियो। बिस्किट, और देखो बिस्किट लाऊं? रस सही लगते हैं वैसे, रस। ऑफिस से आते ही फ़ोन, ऑफिस से आते ही फ़ोन रखो, फ़ोन रखो। तो ये लीजिए चाय, आप लोग भी पीजिए हमारे साथ चाय के मज़े। टाइम क्या हो रहा है वैसे, कितने बजे पी रहे हैं? वैसे तो अब यही टाइम ठीक लगता है मुझे, जल्दी में चाय पीती नहीं हूँ अब। सुबह भी मैंने छोड़ दिया। आज मैंने सुबह पिया नारियल पानी, वॉक करी फिर नारियल पानी पिया। वॉक। मौसम देखो कैसा हो रहा है, पीला पीला। चलो भाई चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये फ्राई हो चुके हैं करेले, डीप फ्राई किए थे मैंने। हल्के हल्के ही करने होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो हमें इनको और भूनना है। अब ये हो रहा है प्याज फ्राई, बस प्याज करेंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे ये वाला मसाला जो प्याज और लहसुन का है। तो बस करेले हो जाएंगे रेडी। सबसे मेन चीज़ होती है करेलों को अच्छे से भूनना, आधा मतलब मीडियम फ्लेम पे
कम से कम आधा घंटा जो है अच्छे से फ्राई करना होता है, तभी टेस्ट आता है करेले का। और ये ना नींबू पूरा एक, क्योंकि आमचूर नहीं है तो मैं डाल दूँगी इसमें नींबू। करेले में फ़िलहाल टाइम तो लगता ही है, क्योंकि अभी ये प्याज भुनेगा, फिर मसाला जाएगा इसमें और फिर करेले तो बनी जाएंगे। अभी तो टाइम हो रहा है कितना, 7:30। चाय पी के किया आराम, लाइट ऑफ कर दी क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा लाइट नहीं अच्छी लगती, तो लाइट कर दी थोड़ी सी बंद, है ना, गर्मी हो रही है। चलो जब करेले रेडी हो जाएंगे तब मैं आपको उनकी शक्ल दिखाऊंगी कि वो कैसी लगती है।